Good morning, everyone. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, as you know, we have already completed our third chapter from your Flamingo book, and the chapter name was Deep Water. So, students, now I am going to discuss with you some additional questions and also textual questions of the same lesson. एंड स्टूडेंट्स आपको इसके साथ जो इसके कुछ करेक्टर्स हैं बच्चे वो आपको खुद करने हैं, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं बेटा वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होंगे वो भी आप लोगों को खुद करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन देखिए बच्चे, इसके फर्स्ट क्वेश्चन इसका, व्हेन डिड द राइटर जॉइन द YMCA पूल एंड वाई। तो राइटर जो है उसने YMCA पूल जो है वो कब उसने ज्वाइन किया था। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि वाई डिड विलियम डगलस चूज YMCA पूल व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। आंसर बेटा इसका कहते हैं द राइटर वॉज देन 10 or 11 years old. He had a childhood fear of water. He wanted to get over these fears. The YMCA had a swimming pool. It offered an opportunity to learn to swim. That's why the writer decided to join it. कहते हैं कि जो राइटर है उसकी एज उस टाइम 10 और 11 ईयर्स की थी। उसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था और वो अपने इस डर को ओवरकम करना चाहता था। तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो YMCA जो स्विमिंग पूल है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन स्विमिंग पूल का नाम था। तो कहते हैं कि इस स्विमिंग पूल में वो उसको एक अपॉर्चुनिटी लगी कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, स्विमिंग सीखनी चाहिए, बिकॉज उसको एक जो बचपन का उसका फियर था वो उसके सामने आता था। तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो इसको ज्वाइन करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, व्हाट डिड द राइटर डू टू लर्न स्विमिंग एट द YMCA पूल। तो कहते हैं कि द राइटर्स गॉट अ न्यू पेयर्स ऑफ वाटर विंग्स। ही ट्राइड टू गैदर कॉन्फिडेंस व्हाइल लुकिंग एट द अदर बॉयज़। तो कहते हैं कि जो राइटर है उसने लर्न करने के लिए, स्विमिंग लर्न करने के लिए क्या किया। तो सबसे पहले उसने पेयर ऑफ विंग्स जो थे, वाटर विंग्स जो थे, उसे उसने ख़रीदा। देन उसके बाद उसने अपना जो कॉन्फिडेंस था उसे गैदर किया कि दूसरे बॉयज़ को वो देखता था और उनको देख के वो अपना कॉन्फिडेंस गैदर करता था। कहता है ही वुड ट्राई टू पैडल्स विद हिज न्यू वाटर विंग्स। वो अपने वाटर विंग्स के साथ पैडलिंग करने की कोशिश करता था। ही डिड हिज 2 or 3 times at डिफरेंट डेज। तो इसने जो 3 दिन मतलब इसको इसने अलग अलग वे से किया। ही बिगिन टू फील एट ईज़ इन द वाटर। जब उसने 2-3 दिन प्रैक्टिस की तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे ईज़ जो है वो फील हुआ, मतलब उसने वाटर में उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द राइटर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज 3 or 4 years ओल्ड। उसको जो एक बचपन का फियर था राइटर का वो डिस्क्राइब करना। कहते हैं द राइटर्स फादर्स टुक हिम टू बीच इन कैलिफोर्निया। दे वर स्टैंडिंग टुगेदर इन द सर्फ। तो कहते हैं कि राइटर के जो फादर हैं उसको बीच पर लेके गए थे, राइटर को बीच पर लेके गए थे। कौन सा बीच था वो, कैलिफोर्निया का। तो वहाँ पे दोनों ही स्टैंडिंग थे, उस वेव्स के पास वो दोनों ही खड़े थे। द राइटर वॉज क्लिंगिंग टू हिज फादर। तो राइटर जो है उसने अपने फादर को पकड़ के रखा हुआ था। बट द स्ट्रॉन्ग वेव केम एंड स्वेप्ट ओवर हिम। ही वरिड इन वाटर्स, हिज ब्रीथ वॉज गॉन। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे वेव्स जो थी वो आई, वेव्स में वो गिर गया। उसके बाद उसकी जो ब्रीथ थी वो ऑलमोस्ट मतलब चली गई। हिज फादर्स लॉफ्ड बट ही वॉज फ्राइटेंड। इट लेफ्ट इन हिज हर्ट अ फियर ऑफ द वाटर। उसके फादर जो है उन्होंने लॉफ करना स्टार्ट कर दिया, बट राइटर के मन में ये फियर जो है वो उस टाइम स्टार्ट हो गया। उसको डर था, उसको अब पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, What was the misadventures at the YMCA pools that the writers William Douglas speak about? कहते हैं कि उसको पानी में जो मिस एडवेंचर हुआ था वो कौन सा था जो डगलस हमारे साथ शेयर करते हैं। कहते हैं वन डे डगलस वाज सिटिंग ऑन द एज ऑफ द पूल। ही डिड नॉट नो हाउ टू स्विम। एक दिन की बात है, वो कहते हैं कि जो डगलस है वो पूल के एज पर बैठे हुए थे, उन्हें स्विमिंग नहीं आती थी। सडनली अ बिग बॉय केम देयर। ही पिक डगलस अप एंड टॉस्ड हिम इनटू द पूल। इतनी देर में एक वहाँ पे एक बिग बॉय जो था वो आया, उसने पिक किया डगलस को और उसने पानी में उसको गिरा दिया। डगलस वॉज श्योर टू बी ड्रॉन्ड बट लकली ही वॉज सेव्ड। और डगलस जो था वो ऑलमोस्ट मतलब डूब ही गया था, लेकिन लकली फिर भी वो क्या हुआ, सेव हुआ, फिर भी वो बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द 18 years old बॉय टू डू द राइटर्स एंड वाई। 18 ईयर्स ओल्ड बॉय जो था उसने राइटर के साथ क्या किया, क्यों किया।
तो यही था कि द बॉय सा द राइटर सिटिंग अलोन ऑन द साइड्स ऑफ द पूल। जो राइटर है वो कहाँ पे बैठा हुआ था, पूल के साइड पे बैठा हुआ था। ही क्राइड हाई स्किनी, तो वो जो बिग बॉय था उसने क्राई किया हाई स्किनी, उसने उसको हाई स्किनी करके उसने उसको क्राइड के बुलाया उसको। हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, उसको उसने कहा कि हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, आप कैसे मतलब को लेगा। विद दिस ही पिक द राइटर्स अप एंड टॉस्ड हिम इनटू द पूल। उसके बाद उसने राइटर को पकड़ा और पानी में उसको गिरा दिया। हाउएवर लेटर सेड दैट ही वाज ओनली फूलिंग, और बाद में उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि उसने मतलब ये फूल था कि जो उसको इसने बीच में गिरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द बिग बॉय हु थ्रू द राइटर्स इनटू द पूल लुक, तो उसकी लुक कैसी थी जिस लड़के ने राइटर को पानी में गिराया। कहते द बॉय लुक्ड अ काइंड ऑफ ब्रूजर्स, वो ब्रूजर्स दिख रहा था। ही वॉज अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड, उसकी एज 18 ईयर्स ओल्ड थी। ही हैड अ थिक हेयर्स ऑन हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट पे थिक हेयर्स थे। ही हैड अ वेल बिल्ड ब्यूटीफुल बॉडी थी उसकी। ही हैड अ रिपलिंग मसल्स ऑन हिज आर्म्स एंड लेग्स, लेग्स और आर्म्स के ऊपर उसके रिपलिंग मसल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज डगलस रिएक्शंस एंड कंडीशंस व्हेन ही वाज अंडर वाटर इन द पूल, तो डगलस का क्या रिएक्शन था जब वो पानी के अंदर था, जब वो पानी के अंदर डूब गया था। कहते द राइटर्स वेंट एट वंस ऑन द वंस टू द बॉटम्स ऑफ द पूल, कि जब वो बॉटम्स ऑफ द पूल पे पहुँचे ही वॉज फ्राइटेड, वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था बट नॉट मच, लेकिन इतना भी नहीं डर रहा था कि मतलब वो उसकी जो एक नॉलेज है, उसकी एक जो अपनी सोच थी वो ही चली जाए। कहता ऑन द वे डाउन ही मेड अ प्लान, कि जैसे वो डाउन कर रहा था, जैसे वो पानी में डूब रहा था, उसने एक प्लान जो है वो बनाया। he would hit the bottoms and make a big jump, then he would come to the surface like a cork। तो कहता है कि उसने एक प्लान बनाया कि वो क्या करेगा, बॉटम को हिट करेगा, जब वो नीचे जा पहुँचेगा उसके बाद एक बिग जंप करेगा और वो बाहर पानी के बाहर आ जाएगा, जैसे कैसे आते हैं एक जैसे कॉक जो होती है वो बाहर आती है। इस तरह से उसने एक प्लानिंग बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द राइटर्स फील व्हेन ही स्टॉप्ड ऑल एफर्ट्स टू सेव हिमसेल्फ इन द पूल, तो जब उसने बहुत सारे एफर्ट्स किए थे पानी से निकलने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, तो फिर उसको कैसा फील हुआ। कहते नाउ द राइटर रिलैक्सड, अब जब लास्ट उसने एफर्ट उसके सारे खत्म हो गए तो अब उसको रिलैक्सड फील हुआ। अब ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, अब उसके ब्रेन में बिल्कुल ब्लैकनेस आ गई। इट वाइप्ड आउट ऑल फियर्स, जितना जो फियर्स था उसके दिमाग से निकल गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, कोई पैनिक नहीं था। ही बिगेन टू फील स्लीपी, अब उसको स्लीपी फील हो रहा था। ही फेल्ट ही वॉज carried along in the tender arms, then everything blanked out, तो उसको लगता था कि वो किसी की आर्म्स में जाके मतलब फील करे, थोड़ी रिलैक्स फील करे, तो हर एक चीज़ जो थी वो उसको ब्लैंक लग रही थी। हाउ डिड द मिस एडवेंचर्स अफेक्टेड डगलस, तो जो मिस एडवेंचर था उसने कैसे इसको डगलस को अफेक्ट किया। तो आपका क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि हाउ डिड डगलस एक्सपीरियंस एट द बीच इन कैलिफोर्नियन अफेक्ट हिम, तो कैसा उसका एक्सपीरियंस था उस कैलिफोर्निया के जो उसके साथ अफेक्ट हुआ था, कैलिफोर्नियम बीच में जो उसके साथ घटना हुई थी। कहता है हाउ डिड द नियर ड्राइंग एक्सपीरियंस एट द पूल अफेक्टेड डगलस, तो जो उसका एक एक्सपीरियंस था जब वो डूबने लगा था तो कैसा उसका एक्सपीरियंस था, क्या अफेक्ट उसके ऊपर पड़ा था। कहता है इट शुक डगलस बैडली, आफ्टर सम आवर्स ही वॉज एबल टू वॉक बैक होम, ही वॉज फीलिंग वेरी वीक, तो जब उसका एक्सपीरियंस क्या रहा कि जब वो मतलब उसको बाहर निकाला गया था, स्विमिंग पूल से बाहर निकाला गया था, जब वो ऑलमोस्ट वहाँ उसमें डूब गया था, उसकी डेथ होने लगी थी, तो उसको जब होश आया तो देखा कि ऑलमोस्ट मतलब उसकी हालत कैसी थी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। तो कहते हैं कि कुछ देर के बाद जब उसको बाहर निकाला गया, कुछ देर के बाद उसको घर जाना था, फिर वो काफ़ी देर में उसको टाइम लगा, फिर वो घर जा सका। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को वीक फील कर रहा था, वो ट्रैवलिंग कर रहा था, वो शुक एंड क्राइड व्हेन ही ले ऑन हिज बेड, बेड के ऊपर जब वो पड़ा था तो वो क्राइड कर रहा था, शुक कर रहा था। कहते हैं ही कुड ईट नथिंग दैट नाइट, उस रात उसने कुछ खाया भी नहीं था। अ टेरिबल फियर्स फिल्ड हिज हार्ट, उसके हार्ट में एक बहुत ज़्यादा डर था। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल अगेन, और वो पूल में फिर से नहीं जाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड द फियर्स ऑफ द वाटर्स ruin डगलस ट्रिप्स एंड अदर जॉय, तो जब जो डगलस था उसको काफ़ी ज़्यादा वाटर से डर लगता था, उसको फियर था, तो कैसे उसकी जो दूसरी ट्रिप्स होती थी वो भी कैसे ruin होती थी। कहते डगलस विजिटेड मैनी फेमस
water spots in his country, but whenever he wanted to put his foot into them, the old fears would come to his mind. कहते हैं कि जो डगलस था वो उसके विजिटेड मैनी फेमस वाटर स्पॉट, बहुत सारे फेमस स्पॉट जो थे उसकी कंट्री में, वहाँ पर वो गया। लेकिन जब भी वो उस वाटर में स्विमिंग करने की या उसमें कुछ काम करने की कोशिश करता था, फिशिंग करने की कोशिश करता था, तो एक जो पुराना फियर था वो फिर से उसके सामने आ जाता था। इट स्पॉइल्स ऑल हिज ट्रिप्स एंड जॉय ऑफ फिशिंग। जितनी भी जो उसकी ट्रिप थी वो सारी चीज़ों को भी स्पॉइल कर देता था। ठीक है, ट्रिप पे जाता था, लेकिन ट्रिप का पानी के पास जाता था, लेकिन वहाँ उसे डर लगता था और वो अपनी ट्रिप को एंजॉय नहीं कर पाता था। वो फिशिंग करने की कोशिश करता था, फिशिंग को भी एंजॉय नहीं कर पाता था, स्विमिंग को एंजॉय नहीं कर पाता था, बोटिंग को एंजॉय नहीं कर पाता था, इतना ज़्यादा उसको डर लग गया था। कहते दैट्स वाई ही वॉज determined to get over his fear। कहते हैं इसलिए उसने इसको कोशिश की कि अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने डर को बाहर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बेटा ये थे कुछ इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं द चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ द टेरर ऑफ डगलस मेड हिम स्ट्रॉन्गर एंड मोर डिटरमाइंड। elucidate the above statement supporting it with evidence from the text। कहते हैं कि वो जो एक टेरर था, एक्सपीरियंस था उसका, ठीक है, टेरर ऑफ द डगलस मेड हिम स्ट्रॉन्गर, उसको स्ट्रॉन्गर बनाया, डिटरमाइंड बनाया, elucidate। तो आप उसको सपोर्ट कैसे कर सकते हो, आप कैसे उस चीज़ को हमें बता सकते हो कि कैसे उसने किया। कहते हैं डगलस हैड अ नियर, तो क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि डगलस हैज़ अ नियर डेथ एक्सपीरियंस इन हिज चाइल्डहुड which has a negative as well as the positive outcome, justify the statement with evidence from the text। तो कहते हैं कि डगलस जो था वो नियर था किसके, डेथ की, उसने डेथ को एक्सपीरियंस किया था। तो कहते हैं कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी उसके ऊपर पड़े थे, कुछ पॉजिटिव आउटकम भी आए थे। तो आपने जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को कि कैसे। कहते हैं द राइटर स्टार्टेड fearing waters when he was just a little child of 3 or 4 years। His father took him to beach in California. The two were standing in the surf. The writer was clinging to his father, but a strong wave came and swept over him. He was buried in waters. His breath was gone. His father laughed, but the writer was filled his fears। तो कहते हैं कि जब राइटर जो है उसकी एज बहुत कम थी, 3 और 4 इयर्स की थी, उसके फादर उसको कैलिफोर्निया के बीच पर लेके गए। वो दोनों वहाँ पे खड़े थे कि इतनी देर में वो अपने फादर के साथ क्लिंगिंग, मतलब उनके साथ वो चिपक के खड़ा था। इतनी देर में वहाँ पे वेव्स आए, वेव्स की वजह से वो पानी में गिर गया, उसकी जो ब्रीथ थी वो भी मतलब चली गई, सांस उसकी रुक गई। तो कहते हैं उसके फादर जो थे उन्होंने हंसना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उस टाइम इसके मन में क्या हो गया, डर बैठ गया। एक पानी का जो एक फियर होता है, कहते हैं उस टाइम से इसके मन में वो चीज़ बैठ गई। कहते हैं दिस इंसिडेंट लेफ्ट हिम अ ग्रेट फियर ऑफ वाटर, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वाटर से डर लगता था। कहते हैं दिस फियर वॉज फर्दर स्ट्रेंथन बाय द इंसिडेंट्स ऑफ द YMCA pool। ही वॉज नियरली ड्रॉन्ड एंड कुड हैव डाइड, बट लकली ही वॉज सेव्ड। कहता है ये जो उसका फियर था उसको उसने स्ट्रेंथन कब बनाया, जब वो स्विमिंग पूल में गया, YMCA स्विमिंग पूल में गया, वहाँ वो ऑलमोस्ट डूब गया था, उसकी डेथ होने वाली थी, लेकिन लकली वो फिर भी सेव्ड रहा, उसकी फिर भी जान जो थी वो बच गई। कहते हैं इवन आफ्टरवर्ड्स फियर्स ऑफ द वाटर स्पॉइल्स ऑल हिज जॉय ऑफ फिशिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। कहता है लेकिन फिर भी उसके जो इंसिडेंट उसके साथ हुए थे उसकी वजह से वो सारी स्पॉइल हो जाती थी। उसकी जो फिशिंग का जॉय था, बोटिंग का जॉय था, स्विमिंग का जॉय था, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती थी, स्पॉइल हो जाती थी। सो ही डिटरमाइंड फर्मली टू लर्न स्विमिंग एंड टू गेट ओवर हिज फियर। कहते फिर भी उसने क्या किया, एक डिटरमाइंड, एक अपने मन में एक कॉन्फिडेंस रखा, ठीक है, अब कॉन्फिडेंस को गैदर करके उसने कहा कि नहीं, मुझे अपने डर को कम करना है और मुझे स्विमिंग सीखनी है। नाउ डिटरमाइंड ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर हु मेड अ स्विमर्स आउट ऑफ हिम। कहते हैं उसके बाद उसने एक इंस्ट्रक्टर रखा जो उसको स्विमिंग सिखाता था। टू प्रूव टू हिमसेल्फ दैट ही हैड डिफीटेड द टेरर ही विजिटेड सम फेमस वाटर स्पॉटर। कहता है उसने अब अपने आप को प्रूव करने के लिए कि अब उसको डर नहीं लगता पानी से, उसका डर जो है वो निकल गया है, उस बहुत ज़्यादा स्पॉट्स पे वो गया स्विमिंग के लिए। इंस्ट्रक्टर से उसने स्विमिंग सीख ली, तो उसके बाद उसे तब भी लगता था कि मुझे थोड़ा सा भी डर है, मेरे अंदर थोड़ा सा डर है। उस डर को उसने कम करने के लिए बहुत सारे स्विमिंग स्पॉट जो थे वो वहाँ पर गया। कहते देयर ही स्वैम अक्रॉस दैम विदाउट एनी डिफिकल्टी, ही शाउटेड विद जॉय व्हेन ही डिटरमाइंड मेड हिम ओवरकम ऑल हिज
हिज ओल्ड टेरर। कहते हैं उसके बाद उसने जो डर था वो उसका निकल गया। उसने जितनी बहुत सारी डिफ़िकल्ट जो प्लेसेस थी वहाँ पे उसने क्या किया, स्विमिंग की। कहता है अब वो एक खुशी के साथ उसने चिल्लाया कि मेरा जो डर है अब ये ओवरकम मैंने कर लिया है, अपने डर को मैंने जीत लिया है। तो वो खुशी से चिल्लाता, क्यों? क्योंकि उसका जो डर है वो सारा निकल जाता है। वो बहुत सारा डिफ़िकल्ट जगह पे जाके उसने स्विमिंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं हाउ डिड डगलस डेवलप अ फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर को उसने कैसे डेवलप किया था। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है जहाँ आपको पूछा जाए देयर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट एट द overpowering force of the waves when did Douglas started fearing waters, which experience had further strengthened its hold on his mind and personality। क्या क्या एक्सपीरियंस उसके लाइफ में हुआ, कैसे उसको उसने चेंज किया। तो इसका आंसर देखिए बेटा। कहते हैं द राइटर स्टार्टेड फियरिंग वाटर्स व्हेन ही वाज जस्ट चाइल्ड आफ्टर 3 or 4 years। ठीक है, तो उसका जो फियर था वो कैसे स्टार्ट हुआ था। तो उसके जो फादर थे वो उसको कैलिफोर्निया के बीच पर लेके गए। वो वहाँ पे खड़ा था तो इतनी देर में वेव्स आई, उसने उसको हिट किया, वो पानी में गिर गया। उसकी जो सांस थी, ब्रीथ लेना थी, ब्रीथ वो ले रहा था वो रुक गई। तो उसके फादर उसको हंसते हैं, बट ये जो इंसिडेंट था ये उसमें फिर से रह गया। कहते हैं द फियर्स दिस फियर्स वाज फर्दर स्ट्रेंथन्ड बाय द इंसिडेंट ऑफ द YMCA। उसके बाद YMCA में पूल में जो इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई। कहते हैं उसमें वो ऑलमोस्ट जो है वो डाइट होने वाला था, लेकिन लकली वो फिर भी सेफ रहा। तो ये जो इंसिडेंट था वो काफ़ी ज़्यादा बैडली था उसके साथ। ही कुड नॉट नथिंग, उस रात को उसने कुछ भी नहीं खाया था। पानी का एक जो डर है वो कैसे उसमें डेवलप हुआ। तो कहता है जब वो इंसिडेंट हुआ था YMCA ये पूल का, उसके बाद जब वो घर आया तो फिर उस रात को उसने कुछ भी नहीं खाया। ही शुक एंड क्राइड एज ही ले इन हिज बेड। वो अपने बेड पे जब भी जाता तो वहाँ पे वो क्या करता था, रो रहा था, क्राई कर रहा था, उसको डर लग रहा था। कहते हैं ये जो टेरिबल फियर्स फिल्ड हिज हर्ट। अब उसके दिल में एक अंदर मतलब बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था। कहता है हिज फियर्स ऑफ वाटर सो मच स्ट्रेंथन्स दैट ही नेवर वेंट बैक टू द पूल अगेन। तो उसका जो फियर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब उसको ये लगता था वो कभी भी पूल में नहीं जाएगा, वो कभी भी स्विमिंग जो है वो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट मैसेज डज डगलस कन्वे इन द लेसन डीप वाटर। तो डीप वाटर के थ्रू जो डगलस है वो हमें कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। कहते हैं इन दिस लेसन डगलस कन्वे द मैसेज दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो वो हमें बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती इफ़ वी हैव अ डिटर्मिनेशंस टू डू और अचीव समथिंग। कहते हैं हमारे बीच में एक डिटर्मिनेशंस होनी चाहिए, हम फिर क्या कर सकते हैं, हर एक चीज़ को अचीव कर सकते हैं। वी कैन अचीविंग नथिंग इफ़ वी nourished in our mind the fears of something and try to keep away from it। तो कहते हैं कि we can achieve nothing, हम कुछ भी नहीं अचीव कर सकते अगर हम क्या करेंगे, if we nourish in our mind the fears of something and try keep away from it। अगर हम डर हमारे मन में बैठ गए तो हम उससे दूर भागेंगे तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। कहते हैं all one needs टू फियर्स इज़ फियर इटसेल्फ। कहता है हर एक को नीड होती है कि जो फियर है उसका अपना फियर है। कहता है दिस इज़ द मैसेज दैट द डगलस ट्राई टू कन्वे इन दिस लेसन। तो कहते हैं इसके थ्रू यही हमें वो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि हमें अपने डर को कम करना चाहिए और कुछ भी हमारे पास इम्पॉसिबल नहीं होता है। जो डर होता है ये हमारा अपना डर होता है, कुछ और चीज़ें नहीं होती। तो यही जो मैसेज है ये हमें कन्वे करना चाहते हैं। कहते हैं ही कन्वे दिस मैसेज थ्रू अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ। ये जो मैसेज वो कन्वे करना चाहते हैं वो एक्सपीरियंस, अपने पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। उसका एक्सपीरियंस क्या था कि जब वो काफ़ी ज़्यादा छोटे थे तब भी वो डीप वाटर में मतलब चले गए थे, गिर गए थे पानी में। कहते हैं विद अ फिर्म डिटर्मिनेशंस टू ओवरकम हिज फियर्स। उसके बाद उन्होंने अपना जो डर था उसको कम किया। उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर रखा, उससे उन्होंने स्विमिंग सीखी। ही जॉइन, उसके बाद उन्होंने YMCA जो स्विमिंग पूल था वहाँ पे उन्होंने क्या किया, मतलब ज्वाइन किया उसको। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने स्विमिंग करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी जो एक डर था, जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ वो उसके मन में बैठ गया। ही कुड नाउ स्विम फॉर माइल्स इन डीप वाटर्स विदाउट एंड फियर्स। तो कहते हैं कि उसके बाद उसने क्या किया, जब इंस्ट्रक्टर रखा तो इंस्ट्रक्टर रखने के बाद उसका जो डर था वो निकल गया। तो फिर उसके बाद उसने ये जो YMCA स्विमिंग पूल है इसमें उसने काफ़ी ज़्यादा स्विमिंग की थी। कहता है अब वो कहीं भी किसी भी जगह पे वो स्विमिंग कर सकता था, डीप स्विमिंग कर सकता था। ही स्वैम अक्रॉस द वेंटवर्थ लेक इन न्यू हैम्पशायर
Hampshires. On the another occasions he swims across warm lakes and back also. उसके बाद उसने काफ़ी जगह पे स्विमिंग की। कहते कि he had now come to the conclusions that there is a terror only in the fears of the death. कहता है टेरर कौन सा होता है कि हमारा डर होता है कि हमें हमारी डेथ हो जाएगी। कहता है वही डर होता है। कहता है इन डेथ देयर इज़ अ पीस, लेकिन जो डेथ होती है वो क्या होती है? पीस। क्योंकि ये सारी चीज़ें उसने क्या की थी? एक्सपीरियंस की थी। कहता है देयर फॉर ऑल वन नीड्स टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। इसीलिए सभी को ये चीज़ की समझने की जरूरत है कि जो डर होता है वो हमारा अपना डर होता है। एंड दिस इज़ द डगलस मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। और ये जो डगलस का मैसेज था हम सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थीम ऑफ द लेसन डीप वाटर। तो बेटा थीम देखिए इसका क्या है। कहता है द थीम ऑफ दिस लेसन रिलेटेड टू द राइटर्स चाइल्डहुड फियर्स ऑफ द वाटर्स एंड ही अल्टीमेटली गॉट ओवर हिज फियर। तो ये जो उसका डर था, थीम किससे रिलेटेड है? उसके राइटर के चाइल्डहुड फियर से रिलेटेड है। और उसके बाद उसने अपना जो डर था उसको उसने कम कर लिया था। ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एंड दस गेट ओवर दिस फियर्स ऑफ हिम। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेगा और अपने डर को कम करेगा। उसके बाद उसने YMCA स्विमिंग पूल जो था उसको उसने ज्वाइन किया। बट हैड थ्रोइंग एक्सपीरियंस इन द फर्स्ट फ्यू डेज़। लेकिन जब उसका फर्स्ट डे था तो काफ़ी ज़्यादा उसके डर वाला एक्सपीरियंस था। अ बॉय पिक्ड हिम अप एंड थ्रू हिम इनटू द पोंड। एक बॉय ने उसको पानी के अंदर जो था वो गिरा दिया। ही वॉज नियरली ड्रॉन। वो मतलब डूब ही गए थे। ही वॉज लकली सेव। लेकिन वो फिर से सेफ हो गए, मतलब किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, लेकिन वो मतलब वो डूब ही चुके थे। कहते हैं दिस हिज फियर्स ऑफ द वाटर्स इंटेंसिफाइड ऑल द मोर हाउएवर ही हैड मेड अप हिज माइंड टू ओवरकम हिज फियर। कहते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डर बैठ गया था, फिर भी उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने डर को कम करेगा। कहते हैं फर्स्ट ही एंगेज एन इंस्ट्रक्टर। अब अपने डर को उसने कम करने के लिए एक इंस्ट्रक्टर रखा जिसने उसको स्विमिंग जो थी वो सिखाई थी। कहता है इन 4 months ही वॉज एबल टू ड्राइव ऑल द फियर्स ऑफ वाटर्स आउट ऑफ हिज माइंड। उसके बाद 4 months लगे थे उसको अपने मतलब सीखने के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए और अपने डर को अपने माइंड से निकालने के लिए। कहता है जेट ही वांटेड टू मेक श्योर दैट ही ओल्ड फियर्स वुड नेवर कम बैक। कहता फिर भी उसने अपना इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब फाइंड आउट करने की कोशिश की कि क्या जो ओल्ड फियर है क्या अभी भी उसके मन में है। कहता उसके बाद उसने जो लेक थी वैन वॉर्थ न्यू हैम्पशायर वहाँ पे उसने स्विमिंग की। वहाँ पे उसने काफ़ी ज़्यादा मतलब की। उसके बाद फिर वो वार्म लेक जो है वहाँ पे गया, वहाँ पे उसने स्विमिंग की। तो कहते हैं कि इस तरह से जब उसने काफ़ी जगह पे काफ़ी डिफ़िकल्ट जगह पे उसने स्विमिंग की तो वो खुशी के साथ वो चिल्लाया। ही शाउटेड विद जॉय ही हैड कॉन्कर हिज फियर्स ऑफ वाटर। कि वो अपना फियर जो है वाटर का उसको वो कॉन्कर कर चुका है। जब उसने स्विमिंग सीख ली फिर उसके बाद उसने काफ़ी डिफ़िकल्ट जगह पर स्विमिंग की, लेकिन जब उसने स्विमिंग सीख ली तो फिर उसको खुशी हुई। तो खुशी के कारण वो चिल्लाया काफ़ी ज़्यादा कि उसने क्या करें अपने जो डर है डर के ऊपर उसने जीत मतलब ले ली है, जीत उसको मिल गई डर के ऊपर। तो कहते हैं द राइटर्स लर्न्स वन थिंग फ्राम ऑल हिज एक्सपीरियंस ऑफ स्विमिंग। कहता है उसने अपने स्विमिंग के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा था। ही हैड कम टू कंक्लूजन दैट देयर इज़ अ टेरर ओनली इन इट्स फियर्स ऑफ द डेथ। कहते हैं उसने ये चीज़ें सीखी थी और कंक्लूजन ये ही निकलता है। कहता है कि ये जो डर होता है हमें सिर्फ मौत का डर होता है। कहता है लेकिन जो डेथ होती है वो एक पीस होती है। हमें स्टार्टिंग से लगता है हम मर जाएंगे, लेकिन जब हम मतलब मरने लगते हैं तो वो उस टाइम क्या होती है, एक पीस होती है। कहते हैं देयर फॉर ऑल वन नीड्स टू फियर इटसेल्फ। तो कहते हैं इसलिए सभी को नीड है कि फियर जो है हमारा अपना फियर है। तो बेटा ये इसका थीम था आपके डीप वाटर का। तो इसके बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आपको अब इसके कुछ करैक्टर्स जो हैं इंपॉर्टेंट बेटा वो भी आपको करने हैं। विलियम डगलस का आपको करैक्टर करना है, ठीक है। वो जो बॉय है उसका आप करैक्टर कर सकते हो। तो आपको कुछ करैक्टर्स भी करने हैं इसके। तो ये बेटा आपका जो 3rd चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपकी नोट मेकिंग जो है आपके सिलेबस में बेटा वो आपको मैं करवाऊँगी। सो थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।